कई बार जिंदगी की सबसे हसीन कहानियां वहीं शुरू होती हैं जहां हम बस वक़्त काटने आए होते हैं। अयान और ईशा की पहली मुलाकात एक इंस्टाग्राम डीएम से हुई थी। अयान ने उसके एक ट्रैवल रील पर कमेंट किया था, दिस स्माइल कुड लॉन्च 1,000 शिप्स। ईशा ने देखा, मुस्कुराकर LOL चीजी जवाब दिया। बस वहीं से सिलसिला शुरू हुआ। कहने को तो सिर्फ चैट थी, लेकिन हर रात उनका इंतजार जैसे जरूरी हो गया था। कुछ महीनों में दोस्ती में वो गर्माहट घुलने लगी जो शब्दों से परे थी। दिन में हल्की बात, रात में थोड़ी और गहराई। अयान उसकी आवाज का इंतजार करता, ईशा उसकी कल्पनाओं में रहने लगी। कभी कभी बातों में इशारे भी आ जाते। कभी लगा नहीं था कि किसी अजनबी से इतनी देर बात करूंगी। अगर तुम सामने होते तो शायद मैं चुप हो जाती। वो चुप्पियां ही सबसे बोलती थीं। मुंबई की एक ठंडी बारिश की रात थी। ईशा एक दोस्त की शादी में दिल्ली आई थी। अयान ने हल्के से पूछा, अगर चाहो तो मिल सकते हैं, बस कॉफी के लिए। थोड़ा हिचकिचाते हुए ईशा ने लिखा, बस कॉफी, ओके। वो पहली मुलाकात थी, लेकिन अजनबी जैसा कुछ नहीं लगा। दोनों ने एक रेस्टो कैफे चुना जहां धीमी लाइटिंग थी और खिड़कियों पर बारिश की बूंदें बह रही थीं। उनकी आंखें बार बार टकरा रही थीं, पर दोनों छुपा भी रहे थे। ईशा गहरे नीले कुर्ते में थी, बाल खुले और होठों पर वही हल्की मुस्कान जिसे अयान सिर्फ स्क्रीन पर देखता आया था। अयान सादा शर्ट और डेनिम में था। उसकी नजरें बात करती थीं और ईशा को ये भिगो रहा था भीतर तक। बातें शुरू हुई पुराने मैसेजेस से और पहुंच गईं उन सपनों तक जो उन्होंने कभी एक दूसरे को भेजे थे। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कुछ रिश्ते पहले से ही तय होते हैं? ईशा ने धीरे से पूछा। अयान ने उसकी आंखों में झांका। लगता है, और आज यकीन भी हो रहा है। वो कैफे से बाहर निकले तो बारिश थम चुकी थी। हवा में हल्की ठंडक थी और दिलों में गहराती गर्मी। ईशा ने कहा, मेरी होटल यहाँ पास में है, अगर तुम चाहो तो थोड़ी देर बैठ सकते हो लॉबी में। देर हो रही है, अकेले लौटना ठीक नहीं। अयान मुस्कुराया, मैं चलूंगा, बस तुम्हारे पास तक। होटल की लॉबी खाली थी। एक कोना था जहां मध्यम लाइट जल रही थी और बाहर खिड़की से दिल्ली की रोशनी झलक रही थी। ईशा ने अपनी शॉल कंधे से हटा दी। उसके कंधे और गले की सादगी में भी अयान को कुछ बेहद कामुक लगा। दोनों बैठ गए, पास पर स्पर्श से जरा दूर। तुम्हें देखना बहुत वक्त से आदत बन गया है, अयान ने धीमे से कहा। ईशा मुस्कुराई, और आज मैं सच में सामने हूं, तो कैसा लग रहा है? अयान ने उसका हाथ हल्के से छुआ। हकीकत सपने से कहीं ज्यादा खूबसूरत होती है। उसका स्पर्श धीमा था, जैसे किसी पुरानी कविता को धीरे धीरे पढ़ा जा रहा हो। ईशा ने कोई विरोध नहीं किया। उसके भीतर हलचल थी, पर चेहरा शांत। कभी सोचा था हम ऐसे मिलेंगे? ईशा ने फुसफुसा कर पूछा। हर रात सोचा था। अयान की आवाज भारी हो गई थी। एक पल में वो पास आई, उसके कंधे पर सिर रख दिया। अयान का हाथ उसकी पीठ पर आ गया, हल्का, सांत्वना जैसा। ईशा ने अचानक कहा, रूम में चलें? यहां लोग आ सकते हैं। अयान चौंका, पर उसकी आंखों ने पूछा, क्या तुम तैयार हो? कमरे में हल्का सा अंधेरा था, सिर्फ एक लैंप जल रहा था। पर्दे खुले थे। बाहर रात अब और गहरी हो चुकी थी। ईशा ने अपनी सैंडल उतारी और बालों को बांधा। अयान एक कोने में खड़ा रहा। उसे छूने की जल्दी नहीं थी। वो उसे महसूस कर रहा था, जैसे कोई तपस्या पूरी हो रही हो। ईशा पास आई। उसने उसका चेहरा थामा और धीरे से उसके होंठों को छुआ। ये चुंबन कोई जुनून नहीं, एक सुकून था। धीरे धीरे उनके होंठ जुड़ने लगे, सांसें मिलने लगीं। अयान ने उसकी पीठ पर हाथ फिराया, नीचे तक।
उसकी कमर तक। ईशा ने उसकी शर्ट की बटनें खोलनी शुरू की। हर बटन के साथ कोई भावना खुलती चली गई। उसकी अंगुलियां अयान की पीठ पर फिसलीं, कभी धीमी, कभी बेचैन। ईशा की ट्यूनिक ढलक गई और अयान ने उसका चेहरा, उसकी गर्दन, उसकी सांसों को चूमा, जैसे हर हिस्से में कुछ अधूरा खोज रहा हो। बिस्तर अब उनके लिए बस एक सतह थी। उनके बीच की हदें मिट चुकी थीं। उस रात वो दोनों एक दूसरे में सिमटे रहे, न कोई वादा, न इरादा। बस वो एक रात जब उनका साथ हक सा लगने लगा। सुबह की धूप खिड़की के पर्दों से कमरे में घुस रही थी। ईशा अयान के सीने पर सोई थी। उसकी सांसें अब भी उस बीती रात की गर्मी समेटे हुए थीं। अयान धीरे धीरे जागा और उसकी उंगलियों को अपने हाथ में लिया। वो उस एक रात को महसूस कर रहा था, जैसे हर लम्हा दिल में कैद करना चाहता हो। कुछ देर बाद ईशा भी उठी। उसकी आंखों में वो नमी थी जो शायद पूरी रात अंदर थी, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान। कभी कभी कुछ अधूरी चीजें ज्यादा खूबसूरत होती हैं, उसने कहा। उसकी आंखें अब भी अयान में खोई हुई थीं। अयान ने उसकी बात को रोका नहीं, बस हाथ थामे रखा। शायद यह अधूरी न हो, उसने धीरे से जवाब दिया। ईशा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मेरा मतलब है। अयान ने गहरी सांस ली। हम देख सकते हैं ना, जिंदगी को कोई जल्दी नहीं है। शायद फिर मिले, शायद फिर महसूस करें। अगर ये सिर्फ एक रात नहीं था। ईशा की आंखों में हल्का सा चमक आ गया। वो पास आई, माथे को उसके होंठों से लगाया। शायद ये एक नई शुरुआत हो, या बस एक खूबसूरत स्मृति, लेकिन जो भी हो, सच होगा। उन्होंने कोई वादा नहीं किया, लेकिन वो अलविदा भी नहीं था। वो अलग हुए, लेकिन एक धागा था जो अब भी जुड़ा हुआ था, हल्का, नाजुक, पर सच्चा। अगर ये कहानी पसंद आई हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार फिर मिलते हैं एक और दिल से निकली दास्तान के साथ।